Hello, happy morning everyone. How are you all? I am your Ravi sir. I welcome you to my YouTube channel Unique Coaching Center. And आज जो मैं आप लोगों के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्शन डी से हर एक क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट उसी में से हमारा क्वेश्चन नंबर 52 जो कि रहता है चैप्टर नंबर 10 में से वही लेके आया हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उसके क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। देन आफ्टर वी आर ऑन अवर चैप्टर नंबर 10 जहाँ से हमें लेना है सेक्शन डी में से और जो कि रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 52 बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है उसमें फर्स्ट ए और बी दो क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज व्हाई डू स्टार ट्विंकल्स, यानी कि जो हमारे स्टार्स होते हैं यानी कि जो तारे होते हैं वो क्यों चमकते रहते हैं। ठीक है, असल में आप लोगों को जान के ये हैरानी होगी कि असल में वो चमकते तो नहीं है, हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि वो चमक रहे हैं, बट असल में नहीं चमकते। बिकॉज ऑफ एटमोस्फियर रिफ्लेक्शन उसकी वजह से एक लगता है। बिकॉज हमारे अर्थ के अंदर जो है वो एकदम डिफरेंट एटमोस्फियर होता है कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो है वो ग्रेविटी है, बहुत सारे एटमॉस्फेयर में लेयर है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो डिफरेंट हमें दिखाई देती है। और कंपैरिजन टू अर्थ और सन, स्टार जो होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। दैट्स वाई उसका जो रिफ्लेक्शन आता है, उसका जो रिफ्रैक्शन आता है वो भी एकदम डिफरेंट होता है। दैट्स वाई हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। वही सर कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप देखिए अच्छी तरीके से। ठीक है, ओके। देन आफ्टर हमारा इसमें से जो क्वेश्चन नंबर बी है व्हाई इज क्लियर स्काई ब्लू। जो हमारा जो स्काई है वो हमें ब्लू क्यों दिखता है। तो कि ये भी एक सिंपल सी चीज़ है। जैसे हमारा रेनबो है, रेनबो जो है वो 7 कलर से बना हुआ होता है। ठीक है, तो आउट ऑफ द 7 कलर्स, 7 कलर में से जो सबसे जो लाइट कलर है वो है हमारा ब्लू, और जिसकी वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा, यानी जो सबसे ज़्यादा फैलता है। दैट्स वाई वो ब्लू कलर का वैसे तो होता है, यही एक मेन रीज़न है इसके लिए। फिर भी ठीक है, अब देखिए इसका आंसर। चलिए देन आफ्टर वी मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हमारा व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमें उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। वैसे तो मैंने आपको आगे ही बताया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारे लेयर से बना हुआ है, और उसकी जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की जिसके अंदर हमारा एयर है, ठीक है, वो भी अलग अलग होती है। यानी कि जब हमारे जो एटमॉस्फेयर है हमको पता ही है कि वो उसके अंदर मानसून, विंटर और समर होता है, जिसमें सभी में एयर डिफरेंट टाइप की होती है। तो इसीलिए सारी चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर अच्छी तरीके से। ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, रीड कीजिए और अच्छी तरीके से लिख के आइए। चलिए देन आफ्टर उससे भी थोड़े बहुत फिनोमिना यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया। ठीक है, सनसेट और सनराइज के जो एडवांटेजेस और वो सारी चीज़ होती है, यानी हमें सनराइज और सनसेट जो होता है वो 2 मिनट आफ्टर और अर्लियर दिखाई देता है। ठीक है, उसी तरीके से अलग अलग जो चीज़ें होती है वो हमें दिखाई देती है। जो एटमॉस्फेयर के बाहर की चीज़ें वो हमें ज़्यादातर टाइम के एडजस्टमेंट के साथ ही दिखाई देती है, पहले या बाद में, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है हमारा टिंडल इफेक्ट। हमें डिस्क्राइब करनी है हमारी टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होती है, वो एक टाइप का जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। स्मोक वाला एक इफेक्ट रहता है, जैसे कि अगर आप लोग मॉर्निंग के अंदर आपने कभी देखा होगा कि एकदम स्मोकी जैसा एटमॉस्फेयर हो जाता है, और उसमें से अगर एक लाइट ऑफ बीम पास हो रही है तो वो आपको जिस तरीके से एक व्यू मिलता है, वही सेम इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट। तो उसी को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट, जो कि वन ऑफ द कॉलेज सॉल्यूशन के टाइप होते हैं। ठीक है, एकदम फॉग जैसा, जैसे आप बादल के बीच से अगर आपको धूप दिखाई दे रही हो उस टाइप का कुछ इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी यहाँ पर गिवन है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ओके, चलिए देन वी मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, और बाकी सारे उसके जो इफेक्ट एंड जो भी कुछ सब कुछ है वही सारी चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। तो देख लेते हैं। देन आफ्टर द डिफेक्ट ऑफ विजन, जो कि एक पर्सन जो होता है वो दूर की चीज़ें जो है वो सही तरीके से देख सकता है, बट जो पास की चीज़ें होती है वो सही तरीके से अगर नहीं देख सकता है उसे बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया, अदरवाइज फार साइटनेस। ठीक है, और हमें जैसे कि पता है कि भैया हमारा जो नॉर्मल आई होती है उसका जो पॉइंट होता है, सबसे नियर पॉइंट जो होता है जहां पर हमें क्लियरली सारी चीज़ें विजिबल हो, अच्छी तरीके से दिखाई दे,
वो होता है 25 सेंटीमीटर का। इससे ज़्यादा पास लाने पर जो होता है हमारे जो रेटिना होता है उस पर इफेक्ट होता है, उसका जो फोकस होता है वो अच्छी तरीके से नहीं रहता है। तो 25 सेंटीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस जिस पर हमें देखना चाहिए। तो इसी वजह से जो है ना, आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन, टीवी स्क्रीन, बहुत जो लैपटॉप्स, पीसीज, जो सारी चीज़ें होती है थोड़ी सी दूर रखिए, तो आपकी आई और आपकी नेक जो है उसका जो पोस्चर है, पोजीशन है, वो सही रहेगा। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। चलिए देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं। हमारी जो ये नॉर्मल आई होती है कुछ इस तरीके का उसका विजन रहता है, इस तरीके का हमारा पूरा ही रिफ्लेक्शन सब कुछ आता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, यानी कि हमें जो है वो फार साइटनेस की बीमारी हो जाए, तो कुछ इस तरीके से होता है, हमारी इमेज जो होती है वो और ज़्यादा आगे फॉर्म हो जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें जो होता है वो लेंस के यूजेस करने पड़ते हैं, लेंस कन्वेक्स, कनकेव, ठीक है, इस टाइप के लेंसेज का यूज़ करना पड़ता है। चलिए देन आफ्टर वी मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 5। अब तक आपको वीडियो अगर पसंद आए हो, सारी चीज़ें आपको सही लगी हो, समझ आए हो, तो मेरे वीडियो को जल्दी से कर दीजिए शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इसे देखें और अपनी बोर्ड एग्जाम की नेशन के अंदर अच्छे से स्कोर कर पाए। चलिए देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। कौन कौन से टाइप के डिफेक्ट होते हैं? देखिए 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा मायोपिया यानी नियर साइटनेस, सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटनेस, और लास्ट वन होता है प्रेस बायोपिया। अब मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अब जो मायोपिया होता है यानी जो नियर साइटनेस है, इसका मीनिंग क्या होता है? जो पर्सन होता है वो नज़दीक के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सही से देख पाता है, दूर के नहीं देख पाते, यानी जिसकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है, तो उसे बोला जाता है मायोपिया। अब इसके लिए जो है ना वो यूज़ होता है कनकेव लेंस। जो हम स्पेक्टिकल्स वेयर करते हैं, जो हम चश्मे पहनते हैं, उसमें जनरली यही वाला लेंस जो है वो यूज़ होता है, या तो कनकेव या तो कनवेक्स। तो अगर मायोपिया हो, ठीक है, तो हम कनकेव, और ये कुछ इसके इमेजेस हैं, ठीक है, ये करेक्शन के साथ वाला है। और अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटनेस हो, इट मीन्स जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो सही से दिखेंगे, नज़दीक के अच्छी तरीके से नहीं दिखते। तो उसके लिए जो है वो हमें कन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ता है। ये उसकी कुछ इमेज है कि अगर बीमारी हो तो कैसी हो, देन आफ्टर वो करेक्शन के साथ वाली इमेज है। चलिए देन आफ्टर द लास्ट वन इज प्रेस बायोपिया। ये वाला जो होता है वो जनरली एज के साथ होता है। अगर आपकी एज हो चुकी है तो जनरली सभी के अंदर ये हो सकता है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये होता है। और यहाँ पर जो होता है ना कनकेव ना कन्वेक्स, दोनों ही लेंस जो होते हैं वो साथ में वेयर करने पड़ते हैं, जिसे बोला जाता है बाईफोकल लेंस, जिसके अंदर दोनों ही साथ में होते हैं, ठीक है। बाकी का आंसर जो है आप सही तरीके से देखिए, समझिए, ठीक है। मैं आपको जो मेन पॉइंट है, मेन जो टॉपिक है, अच्छी तरीके से जो आपको समझनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, वो मैं आपको समझाता जाता हूँ। चलिए देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। अब डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, हमें जैसे कि पता है भैया, जो वाइट लाइट होती है, जो हमारी मेन लाइट है, जो सन से निकल के आती है, ठीक है, उसी लाइट का रिफ्लेक्शन होने के आफ्टर हमें जो है वो ये ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द वर्ल्ड जो हम देख पाते हैं अपनी आइज के थ्रू, ये बहुत सारे जो कलर्स है, वो सभी के सभी जो कलर है वो हमें वाइट लाइट में से देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि जो हमारा रेनबो होता है वो वाइट लाइट में से क्रिएट होता है। जिसके लिए चीज़ें कौन सी रिक्वायर्ड होती है? एक तो भैया एंगल होना चाहिए, सही एंगल पे फॉर्म होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए मॉइस्चर यानी हमारा वाटर। तो इसीलिए ज़्यादातर रेनबोज जो है वो हमें कब देखने के लिए मिलते हैं? ड्यूरिंग द मानसून, यानी जो हमारा रेन होता है, यानी बारिश के बाद देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे सही से एंगल बने और मॉइस्चर जो है वो एटमॉस्फेयर में हो, तब हमें रेनबो देखने के लिए मिलते हैं, जो कि डिस्पर्जन होता है वाइट लाइट में से। अब वो प्रिज्म के अंदर किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, ये हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये कुछ उसका एक्सप्लेनेशन है। चलिए, ये रहा प्रिज्म, ये रही वाइट लाइट, यहाँ से वाइट लाइट आ रही है, ये एंगल ऑफ डिस्पर्जन यानी डी है हमारा। अब बेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन होता है, जो हमारा विबग्योर यानी शॉर्ट फॉर्म ऑफ द रेनबो, जो विबग्योर है वो उस तरीके से वाइट लाइट स्पेक्ट्रम जो है वो क्रिएट करता है थ्रू आउट द ग्लास प्रिज्म। देखिए सही तरीके से। चलिए देन आफ्टर ये कुछ उसके ऑब्जर्वेशन है, क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। चलिए गुड, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, एकदम क्लियरली और बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन। आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखिए, तो फिर आपको ज़्यादातर चांसेस है कि आप
आपका जो पेपर चेकर जो है वो आपके जो मार्क्स है वो 100% सही से ही देगा, क्योंकि चेक करने के लिए जितना इजी चेकर को होता है पेपर, उतने ही इजी मार्क्स आपको मिलने के चांसेस होते हैं। देन आफ्टर वी मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस सेक्शन डी। ठीक है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ईच पार्ट। अब यहाँ पे देखो ज़्यादातर क्या होता है कि आपको मिनिमम 4 पार्ट बताने हैं, मिनिमम आप 3 पार्ट बता सकते हो, बिकॉज 1 to 2 मार्क्स जो है वो आपकी फिगर के मिलेंगे, बाकी के आप जितनी चीज़ें एक्सप्लेन करो उसके मार्क्स मिलेंगे। मैंने यहाँ पे आपको सारे ही पार्ट एक्सप्लेन करके दिए ताकि आपको अगर पर्टिकुलर पार्ट पूछे जाए तो उसमें से आप लिख पाओ। ठीक है, ये कुछ हमारी ह्यूमन आई है जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन करके दी हुई है मैंने। अब ये जो ह्यूमन आई होती है उसके अंदर जो कॉर्निया होता है, तो फर्स्ट लेयर होता है सबसे पहला वाला, वो होता है कॉर्निया, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट लेयर। ठीक है, इस तरीके से कुछ काम करता है, उसके वर्क बताए हुए हैं। लाइट वहाँ से एंटर होती है। देन आफ्टर होती है आइरिस। आइरिस यानी जो जिसके अंदर कलर होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो होती है उसे बोली जाती है आइरिश। ठीक है, अब वो अलग अलग साइज की होती है। और होती है प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल होती है एकदम मिडल के अंदर, यानी जो हमारी आइरिस है जो अलग अलग कलर की होती है उसके भी अंदर होता है बहुत छोटा सा सेंटर जैसा ब्लैक कलर का डॉट टाइप होता है। ठीक है, जिसके थ्रू लाइट एंटर होती है उसे बोला जाता है प्यूपिल। इट्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। चलिए, देन आफ्टर क्रिस्टलाइन लेंस। एक लेंस होता है, यानी कि एक टाइप का कन्वेक्स लेंस होता है जो कि आइस के अंदर ही होता है, जिससे कि हमारा जो लाइट वहाँ से पास हो रहा है, जिसके थ्रू हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, वो सही से लास्ट तक रेटिना पर जाए। देन आफ्टर सिलियरी मसल्स, जो कि वो होल्ड करके रखते हैं वो वाले लेंस को और अच्छे से उसकी पोजीशन देते हैं, सही तरीके से फोकल लेंथ और वो सारी चीज़ें सेट करके रखते हैं। देन आफ्टर रेटिना। अब जो हमारा रेटिना होता है वो होता है हमारे आई बॉल जो होता है उसके बिहाइंड होता है, उसके पीछे रहता है। ठीक है, जहाँ पर पूरा ही जो इमेज होता है वो फॉर्म होता है। ये भी आपको जान के खुशी होगी कि वहाँ पर जो हमारा आई होता है, आई बॉल जो होता है उस पर जो इमेज फॉर्म होती है वो दरअसल इन्वर्ट होती है, यानी जो उल्टी इमेज फॉर्म होती है। और जब वो थ्रू आउट दी नर्व एंडिंग, यानी जो आई बॉल का जो एंडिंग होता है वो उसके थ्रू ऑप्टिक नर्व जिसे बोला जाता है, उसके थ्रू जब पास होके ब्रेन को मिलती है तब वो उसे सीधा करके देखती है। तो ये प्रोसेस इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि हमको ये पता ही नहीं चलता है कि कुछ इस तरीके से प्रोसेस होती है। दैट्स वाई ह्यूमन बॉडी इज़ द वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चलिए देखिए अच्छी तरीके से सभी टाइप के वर्क, सभी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको पूरा ही एक्सप्लेन करके दिया है, ये कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें हैं। आई होप दैट कि आपको अब तक वीडियो सही से पूरा समझ में आया होगा। दैट्स वाई मैं आपको ये बोलता हूँ कि थोड़ी सी हेल्प मेरी भी कीजिए, चैनल को कर दीजिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब। इसी तरीके के वीडियोस और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो फिर करिए वीडियो को शेयर, और कुछ भी हो तो करिए कमेंट। मेक श्योर दैट लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे दूसरी वीडियो के साथ में। बाय बाय।